25 जुलाई को भारत को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जून को पर्चा भरने का आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष द्वारा यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में यशवंत सिन्हा से जुड़े कुछ किस्से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के बक्सर में हुआ था। उनकी पढ़ाई से लेकर नौकरी और सियासत तक की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले 24 साल तक वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के दौरान सिन्हा बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को छोड़ राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता पार्टी से की। 1988 में राज्यसभा सदस्य चुने भी गए। 1990 से 91 के दौरान वे चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, लेकिन राजनीति गलियारों में असल पहचान उन्हें बिहार विधानसभा से मिली। साल 1995 में यशवंत सिन्हा बीजेपी के टिकट पर रांची से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ सदन में कोई भी नेता कुछ नहीं बोल पाता था। तब यशवंत सिन्हा ने सदन में लालू प्रसाद को करारा जवाब दिया था। ये उस समय चर्चा का विषय भी बन गया था। यशवंत सिन्हा ने न केवल लालू को जवाब दिया, बल्कि तत्कालीन सरकार को आईना भी दिखाया। राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे, फैक्ट के साथ अपने तर्क भी रखे, मजबूती से मुद्दों को उठाया भी। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब लालू ने यशवंत सिन्हा को हराने के लिए गुजराल को मैदान में उतार दिया था। ये कहानी तब की है जब यशवंत सिन्हा केंद्र में वित्त मंत्री रहते हुए 1991 का मध्यावधि चुनाव लड़ने पटना आए थे, लेकिन लालू यादव उन्हें किसी भी सूरत में पटना से जीतने नहीं देना चाहते थे। तब यादव ने यशवंत सिन्हा के खिलाफ पंजाब के नेता इंद्र कुमार गुजराल को मैदान में उतारा था। यह लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि चुनाव को रद्द करना पड़ा। न गुजराल जीते न यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा का एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि यशवंत सिन्हा कार्यकर्ताओं को पहचानने के लिए लोकल नेता को अपने पीछे बैठाते थे। यशवंत सिन्हा को बीजेपी ने 1996 में पहली बार राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। इसके बाद उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वे अपने ही नेता को नहीं पहचानते थे, इसके लिए वे बैठक में हमेशा एक लोकल नेता को रखते थे। जैसे ही कोई बोलने के लिए हाथ उठाता था, वो पीछे से उसका नाम उनके कान में बोल देता था, फिर वो उसका नाम लेकर बुलाते थे। क्योंकि बिहार में आज भी लोग अफसरों से डरते हैं, तो सोचिए आज से 15-20 साल पहले क्या होगा। हालांकि यशवंत सिन्हा IAS रह चुके हैं, तो उनकी अफसरी लहजे के कारण कार्यकर्ता बात करने से बचते थे। हालांकि यशवंत सिन्हा भी आम लोगों से कम और पार्टी के बड़े नेता से ज्यादा बात करते थे। यशवंत सिन्हा को लेकर लोगों का मानना है कि वे जितने काबिल नेता हैं, उतने ही महत्वाकांक्षी हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद इन्होंने खुद की जगह अपने बेटे जयंत सिन्हा को पहले हजारीबाग से चुनाव लड़वाया। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री भी बनवाया। इसके बाद खुद को राज्यपाल बनाने के लिए पार्टी पर दबाव भी बनाने लगे। जब इनकी मांग को पार्टी ने नजरअंदाज किया तो वे बीजेपी के आलोचक बन गए और बाद में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और TMC ज्वाइन कर ली। वहीं अब विपक्ष द्वारा यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि हार या जीत का पता तो मतदान के बाद ही चलेगा। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट।